बुद्ध चरित्र चंद्रोदय 10वां सर्ग। आधी रात का यात्री। सभी सुख भोगों से परिपूर्ण तथा सब प्रकार से सजा हुआ शयन कक्ष बहुत अच्छा लगता था। दीवालों पर सुंदर चित्र अंकित थे, वे देखने पर चलते फिरते नजर पड़ते थे। कुशल मूर्तिकार द्वारा पत्थरों की शिलाओं को काट छांट कर सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो जीवित खड़ी हों। चित्त को प्रसन्न करने वाला कक्ष को प्रकाशित करने वाला दीपक चांदनी जैसी सुंदर हंसी बिखेर रहा था। रसीले फूलों की पंखुड़ियों को बिछाकर बनाई गई कोमल सैया शयन सुख देने वाली थी। नील कमल के समान नेत्रों को पलकों से बंद किए हुए तथा हथेली पर सिर टिकाए हुए राजकुमार सिद्धार्थ करवट लेटे हुए थे। अपने मन में चिंतन कर रहे थे। विचारों के सागर का कोई किनारा नहीं मिल रहा था। वे मन ही मन सोच रहे थे कि संसारी सुख भोग भयंकर विष के समान है। यह पीने में तो मीठा है, पर इसका फल बहुत कठोर है। भोग मार्ग में बड़ा दुख और संताप है। वैराग्य के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। ऐसा कौन है जो मुझे मुक्ति का मार्ग बताए, जो मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त कराए। अगर मैं पिता की आज्ञा के बिना घर बार छोड़ देता हूँ तो मुझे सारा संसार दोष देगा। मांगने पर वह मुझे कभी अनुमति नहीं देंगे, बल्कि और अधिक पाबंदियां लगा देंगे। अगर वे मांगने पर अनुमति नहीं देते और मैं उनके वचनों का उल्लंघन करके घर छोड़ देता हूँ, तो फिर मेरे हृदय में और अधिक अनुताप होगा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं बिना पूछे ही चला जाऊं और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने के बाद घर वापस आ जाऊं। अगर प्रयास करने के बाद भी मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सके, तो फिर यही अच्छा है कि शुभ सिद्धि की खोज में मेरे जीवन का अंत हो जाए। कुमार की आंखों में नींद नहीं थी, चित्त में चैन नहीं था। सोचते विचारते दोपहर व्यतीत हो गई। तब राजकुमार ने जाकर सारथी को जगाया। वह शीघ्र ही घोड़े को सजा लाया। वह महल के पिछले द्वार से बाहर आ गए। उन्होंने सर झुकाकर मातृभूमि को प्रणाम किया। घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर वह उस पर सवार हो गए। नगर को पार करके मंद वेग से आगे बढ़े। छंदक पैदल ही साथ चलने लगा। अंधेरी रात अपनी आंख बंद किए थी। उसे अपनी पलकें खोलने में थोड़ी देर लगी। चंद्रमा ने आकर कुछ सहायता की। मार्ग में क्षीण प्रकाश फैल गया। चंद्रोदय होने से तारों का प्रकाश क्षीण हो गया। खेतों में हरे भरे पौधे कुछ दिखाई देने लगे। उनमें ओस की बूंदें छलकने लगी। झाड़ियों में छिपे हुए खरगोश जो अपने शरीर को घास फूस से ढके हुए सुखमय सैया पर सो रहे थे, घोड़े की टाप सुनकर उनके होश उड़ जाते थे और वे भय से भरे हुए भागने लगते थे।
मार्ग में झुकी हुई डालियों वाले घने बगीचे के बीच से चलते समय राजकुमार घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगे थे। उस समय उनके चरणों के स्पर्श से पृथ्वी गदगद हो उठती थी। पेड़ों पर विश्राम करती हुई चिड़िया सुबगाकर उठ जाती थी। चलते चलते दोपहर रात व्यतीत हो जाने पर सवेरा हो गया। तब उन्होंने कपिलवस्तु की सीमा पर अनोमा अनोमा नदी को पार किया। अनोमा नदी को पार करके वे हृदय में हर्षित हुए। तब वे मगध राज्य की सीमा के भीतर आ चुके थे। उन्होंने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालकर अपने केस काट डाले। उन्होंने अपने राजशाही वस्त्र त्याग कर अनेक प्रकार के आभूषण उतार दिए, जूते भी उतार दिए, साथ में लाए हुए कांस्य वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने उमंगित होकर हाथ में भिक्षा पात्र ले लिया। अंत में छंदक को शिक्षा देते हुए बोले, तुम मेरे वस्त्र और आभूषण ले लो, घर जाकर इन्हें महाराज को दे देना। तुम पिताजी से मेरा यह संदेश कह देना कि मेरे लिए शोक न करे। संसारिक सुख भोग बहुत रस में जान पड़ते हैं, पर जिस प्रकार केले के वृक्ष को छीलने से उसमें कोई सार नहीं मिलता, उसी प्रकार सुख भोगों में कोई सार नहीं है। बिना वियोग का कोई भी मिलन सुख नहीं होता। मिलन स्थायी नहीं है, उसमें कोई सार नहीं है। जीवन हमें उधार दिए गए कर्ज की तरह मिलता है, जिसे मृत्यु हमसे वसूल करके वापस ले जाती है। इस संसार में विरह से मुक्त कोई विलाप नहीं है। ऐसा समझकर वह शोक संतप्त न हो, और भी जो तुम्हें उचित जान पड़े वह अवसर के अनुसार समझाकर कहना। तुम स्वयं बड़े बुद्धिमान हो। अंततः संयत रहकर मानसिक संताप को सह लेना। राजकुमार की बात सुनकर छंदक का मुख बदरंग हो गया, आंखें निस्तेज हो गई, उसका कंठ अवरुद्ध हो गया और जीभ जड़ हो गई। उसकी आंखों में झरझराकर आंसू बहने लगे। हृदय की तीव्र पीड़ा वाणी के माध्यम से फूट पड़ी। हे स्वामी, जिस प्रकार पपीहे को स्वाति के जल का ही सहारा होता है, उसी प्रकार आप मेरे सर्वस्व हैं। हे जन पालक, मेरे लिए कोई दूसरी शरण नहीं है। मुझे आपके चरण कमलों का ही सहारा है। आप मुझे अपने साथ रहने दे, ताकि मैं चरणों की सेवा कर सकूं और सेवक के कर्तव्य का निर्वाह कर सकूं। छंदक की दयनीय दशा देखकर राजकुमार ने उसके सिर पर अपनी शांतिदायी हथेली फेरते हुए कहा, मैं कुछ जप तप और ध्यान करना चाहता हूँ।
दुखों को नष्ट करने वाला ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। इसी से मैं कुछ समय के लिए बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूँ। अगर मुझे सांसारिक बंधनों में रहना स्वीकार होता तो मैं घर बार ही क्यों छोड़ता। साथ में सहायक रखने से मेरा काम न बनेगा। राग से लिप्त होने पर वैराग की साधना न हो सकेगी। ऐसा जानकर और मेरी बात मानकर एक कुशल सेवक की तरह तुम अपना कठोर कर्तव्य करो। जिस प्रकार जल के प्रवाह में पड़े हुए पत्ते एक दूसरे से क्षण भर के लिए मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार में सब जनों का संयोग है। लोग मिलाप होने के बाद बलपूर्वक बिछड़ जाते हैं। प्रेम से उत्पन्न सभी नाते रिश्ते नासवान है। अस्तु किसी के प्रति शारीरिक लगाव उचित नहीं है। कठिन समय देखकर धैर्य धारण करो। मेरे लिए व्यर्थ का विषाद मत करो। स्वामी जब जैसा आदेश दे एक विनम्र सेवक की तरह पालन करो। राजकुमार की बात सुनकर छंदक कुछ भी जवाब नहीं दे पाया। जो आज्ञा कहकर उसने अपना सिर झुका लिया। उसने हाथ जोड़कर पृथ्वी पर मस्तक टेकते हुए स्वामी को प्रणाम किया। उसके पश्चात कंथक की लगाम पकड़कर चलने लगा। तब घोड़ा अपने स्थान पर अड़कर रह गया। उसके चारों पैर पृथ्वी पर चिपक से गए। कुमार ने उसकी पीड़ा भांप ली। उसके सिर को हाथ से सहलाते हुए बोले, हे कंथक, अब तुम छंदक के साथ घर जाओ। मेरा आदेश भंग मत करो। वही तुम्हारी सेवा शुश्रूषा करेगा। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मुझे अकेले ही जाने दो। मेरी शुभकामनाएं लेकर अब तुम विदा हो जाओ। कुमार की बातें सुनकर कंथक बहुत बेचैन हो गया। वह आंख में आंसू भरकर सर झुकाकर धीरे धीरे वहां से चल पड़ा। वह बार बार अपना उदास मुख मोड़कर पीछे की ओर देखता था। घोड़ा अपने मन के लगाव को रोक नहीं पाता था। उसका मन इतना बोझिल था कि पैर नहीं उठते थे, आगे रखने पर पीछे पड़ते थे। उसकी दशा जल से बाहर निकाली गई मछली तथा वाण से बिंधे हुए पक्षी के समान थी। उसके हृदय में बड़ी तीव्र पीड़ा कसमसा रही थी। शरीर में प्राण छटपटा रहे थे। जैसे तैसे उसने ओनोमा नदी को पार किया। फिर वह नदी के भयंकर घाट पर चढ़ने लगा। वह अपने फिसलते हुए पैर नहीं जमा पाया और पछाड़ खाकर नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही चट्टान से टकराकर उसका सिर चटक कर फूट गया। अनायासी एक क्षण के भीतर ही उसका दम टूट गया। घोड़ा जब अकाल की काल कवलित हो गया तो छंदक दुगने दुख दाह में जलने लगा। मुझे तो विधाता ने मरने के बाद भी मार डाला। कुएं पर गिरे हुए पर पत्थर पटक दिया। आग लगे हुए पर ऊपर से घी डाल दिया। भली प्रकार लोट पोट कर मेरे हृदय को जला डाला। प्रेम की अच्छी लगी तो कंथक ने ही पाई। प्रेम की अच्छी लगी तो कंथक ने ही पाई है।
जो उसे चुनकर चला गया। जरा भी देर नहीं की, विरह के भयंकर दावानल की आँच सहकर भी अगर मैं जीवित बच गया तो मुझे बार बार धिक्कार है। छंदक बड़ी देर तक उन अनेक प्रकार से विलाप कलाप करता रहा। उसके भयंकर संताप का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर कुमार के वस्त्र और आभूषण लेकर वह कपिलवस्तु की ओर चल पड़ा। वह धीरज धारण करके 4 कदम आगे बढ़ता था, फिर पीछे की ओर देखने लगता था। वह हाथ मलते हुए पछताते हुए इस प्रकार रुक रुक कर चलता था, जैसे हाल ही की ब्याही हुई गाय का बछड़ा पीछे छूट गया हो। वह अपने बाल नोचता था, अपनी आंखों से आंसू बहाता था, फिर आंखें पोंछकर आगे बढ़ता था, फिर रोते हुए रुक जाता था। उसने पूरा दिन मार्ग में ही समाप्त कर दिया और रात के अंधेरे में मुंह छिपाए हुए नगर में प्रवेश किया। राजा शुद्धोधन के पास जब वह आया तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं शोक ही मूर्तिमान होकर सामने आ गया हो। उसके द्वारा अत्यंत भीषण समाचार प्राप्त करके महल में चारों ओर हाहाकार मच गया। दोस्तों, ये थी भैया आपका आधी रात का यात्री कथा, 10वां सर्ग, आधी रात का यात्री। चंद्रोदय बुद्ध चरित्र चंद्रोदय की किताब से है दोस्तों। बुद्ध, तथागत बुद्ध की जीवन वृत्तांत या कुछ भी कहो, जीवन का सार या ज्ञान ही ज्ञान दोस्तों। नमो बुद्धाय, सभी को जय भीम।